नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस के विशेष प्रोग्राम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे माहुली के मंदिरों के बारे में और साथ ही देखेंगे सतारा स्थापत्य कला के बारे में। तो आइए आरंभ करते हैं। दरअसल अभी हाल ही में राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अर्थात नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को जल्द ही सतारा के पास स्थित माहुली के मंदिर समूहों के व्यापक विकास पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय ने कुछ समय पूर्व माहुली अर्थात सतारा में मराठा रानियों रानी ताराबाई भोसले व रानी येसोबाई भोसले की समाधि की स्थिति देखने के लिए वहां का दौरा किया था। उनके साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारी और इतिहासकार भी थे। उन्होंने कहा था कि महारानी ताराबाई का मुगलों को विफल करने में अपार योगदान है। अब आइए हम लोग देखते हैं माहुली के मंदिरों के बारे में। सतारा के पास स्थित 11वीं व 12वीं सदी से संबंधित 5 मंदिरों के इस प्रसिद्ध समूह को दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर हेमाडपंथी शैली से निर्मित हैं। यदि बात करें हेमाडपंथी शैली के बारे में तो यह यादवों के शासन काल के दौरान मंदिरों की एक निर्माण शैली है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है नंबर 1, इस शैली के मंदिरों में पत्थरों को जोड़ने के लिए चूना या मिट्टी नहीं लगाई जाती थी, बल्कि पत्थरों के बीच बने छेद में एक दूसरे को फंसाकर बैठाया जाता था। नंबर 2, इन मंदिरों की बनावट में मुख्य रूप से तारकाकृति निर्माण कार्य पाया जाता है। इन मंदिरों की बाहरी दीवार अनेक कोणों पर विभाजित होती है। नंबर 3, इन पत्थरों की दीवारों पर देवताओं की आकृतियों को उकेरा गया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सतारा के स्मारकों के बारे में। सतारा के स्मारक छत्रपति शिवाजी से जुड़े हुए हैं। सतारा कृष्णा और उसकी सहायक वेन्ना नदियों के संगम के पास 2 पहाड़ियों के बीच एक उथले बेसिन में स्थित है। यह शहर प्रसिद्ध सतारा किले के आधार पर स्थित है। यहाँ 200 ईसा पूर्व के ऐतिहासिक शिलालेख पाए गए हैं जो सतारा का उल्लेख करते हैं। शिलालेख वहां के सबसे पुराने ज्ञात स्थान कराड़ का भी उल्लेख करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य दक्कन के सतारा जिले तक फैला हुआ था। उन्होंने वहां 451 ईसा पूर्व और 555 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। गुप्तों के बाद सातवाहन वंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। दक्कन पर पहला मुस्लिम आक्रमण 1296 में हुआ। 1636 में निजाम शाही वंश का अंत हो गया और 1663 में शिवाजी ने पराली और सतारा किले पर विजय प्राप्त की। शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने सतारा किले पर विजय पाई। 1708 में छत्रपति साहू जी ने सतारा किले में ताज पहना था। छत्रपति शिवाजी के प्रत्यक्ष वंशज सतारा में ही रहते थे। आगे सतारा को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 1848 में इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जोड़ दिया गया। माहुली के सभी मंदिर बेहतरीन हैं। यहाँ पाए गए मंदिरों में से कुछ सतारा प्रमुखों द्वारा और अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं। यमई देवी का मंदिर सतारा में पाया जाता है। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों की मूर्तियां हैं। इन्हें संगमरमर में उकेरा गया है। इसके अलावा यहाँ एक आर्ट गैलरी और एक दीपक माला भी है जो 200 फीट ऊंची है। यह दीपक माला राज्य की सबसे ऊंची अक्षुण दीपमाला मानी जाती है। महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल सज्जनगढ़ जो यहीं पर स्थित है। यह शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु संत रामदास स्वामी का जन्म स्थान भी है। संत रामदास की समाधि यहीं है। इसकी देखभाल श्री समर्थ सेवा मंडल द्वारा की जाती है। सज्जनगढ़ का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व भी है। कुछ अन्य सतारा के मंदिर भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें एक है विठोबा का मंदिर। इसी मंदिर को लेकर सावरकर ने आंदोलन चलाया था व दलितों को इस मंदिर में प्रवेश दिलाया था। भवानी मंदिर छत्रपति साहू जी के शासनकाल का है। कालाराम मंदिर का नाम यहाँ पाए गए भगवान की काली पत्थर की छवि के नाम पर रखा गया है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।